तन का और सुख संपत्ति घर आवे। फिर कहा, गारंटी लेने के बाद में कहा, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। और जो बात सबसे पहले कहनी थी वो सबसे आखिरी में कही। कौन से? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो गारंटी ले ली, क्योंकि आज का व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिनकी शरण में जाने से हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, तब हम कहेंगे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। नमः अर्थात नमः, और नमः का अर्थ होता है ना मम इति नमः। ना मैं कुछ, ना मेरा कुछ, सब कुछ तेरा, तू ही तू, तू ही तू, तो ही तू। ये भाव जब आ जाए, हम भगवान को नमन करें, भगवान को प्रणाम करें। लेकिन प्रणाम कैसे करें? प्रणाम का भी विधान होता है कि प्रणाम भगवान को करना चाहिए तो दंडवत प्रणाम। पहले हमारी संस्कृति में दंडवत प्रणाम का प्रचलन था, आजकल तो बस झुकना भी नहीं जानते हैं। दंडवत प्रणाम का क्या तात्पर्य है? डंडे को देखा है? डंडे को छोड़ दो तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कीचड़ में गिर रहा हूं, गड्ढे में गिर रहा हूं, धूल में गिर रहा हूं, बस गिर जाता है। इसलिए हमें जब भगवान के यहाँ साष्टांग दंडवत करना पड़े तो ऐसे दंडवत करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि पैंट की क्रीज खराब हो रही है, ये नहीं देखना चाहिए साड़ी की क्रीज खराब हो रही है। बस भगवान के चरणों में समर्पित भाव से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दंडवत का बड़ा महत्व है। जब भगवान श्री राम गंगा पार जाने के लिए केवट से याचना कर रहे थे, कितनी धृष्टता की केवट ने, आप सबको मालूम है। और मैंने पिछले बार राम कथा में कथा सुनाई हुई थी। इतनी धृष्टता की, मांगी नाव ना केवट आना, और कहा वो तुम्हार मरम में जाना। ये मूर्ख कह रहा है। राम कथा में आता है, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी जिस मरम को नहीं जान पाए, ये केवट, ये मूर्ख कह रहा है, एक नाव चलाने वाला, कि हे राम, हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, तुम कौन हो। कितनी धृष्टता की। बार बार राम ने याचना की, बार बार धृष्टता की, और अब तो यहां तक कह दिया कि कहूं एक डर लागे भारी। हे राम, मुझे डर लग रहा है, लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं कि राजा दशरथ के राज्य की सीमा में मेरी नाव चल रही है, और कल राजा दशरथ को मालूम हुआ कि केवट ने मेरे राम को गंगा के पार किया है, तो राजा दशरथ यही कहेंगे कि जो केवट नहीं पार लगाते, शायद राम लौट घर आते। जो केवट नहीं पार लगाते, शायद राम लौट घर आते। याद से घरे जाओ भगवाना, और मांगी नाव न केवट आना। हे राम, वापस चले जाओ, वरना राजा दशरथ मेरे ऊपर क्रोध करेंगे।
क्योंकि उनके राज्य की सीमा में मेरी नाव चल रही है। और हाँ, डरते डरते एक बात और कह दी कि कहूँ एक डर लागे भारी। हे राम, डर तो लग रहा है लेकिन कहूंगा जरूर कि कहूँ एक डर लागे भारी, और तुमरे घर में 3 महतारी, और दशरथ 3 तिरिया नहीं करते, तो तुम काहे बन बन फिरते। जय हो। याद से घरे जाओ भगवाना, और मांगी नाव न केवट आना। लक्ष्मण जी बड़ी देर से ये सुन रहे थे। बोले अभी तक तो भाई से बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब तो मेरे बाप पे भी आ गया। अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया केवट के ऊपर कि देखता हूं बच्चों, अभी तक तो तू मेरे भाई से बात कर रहा था, अब मेरे पिताजी की भी बात कर रहा है कि कहूँ एक डर लागे भारी, तुम्हारे घर में 3 महतारी और दशरथ 3 तिरिया नहीं करते, तो तुम काहे बन बन फिरते। तो दशरथ जी मन में, राजा दशरथ के जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण जी मन ही मन में संकल्प कर रहे हैं कि रुक जा बच्चों, एक बार गंगा पार हो जाने दे, फिर तेरी खबर लूंगा। तो निश्चित रूप से केवट भी भांप गया कि ये तो दंड है, रघुपति की कीर्ति रूपी पताका के दंड ही तो है लक्ष्मण जी, और दंड होकर दंडित ना करे ये हो ही नहीं सकता, दंड तो मिलना ही है। तो केवट भी कह रहा है ठीक है, तुम डाल तो हम पात। जैसे ही भगवान गंगा के पार उतरे, केवट ने क्या किया, उतरी ठाणी भय सुर सरी रेता, सिय राम गोह लखन समेता। उतरी ठाणी भय सुर सरी रेता, सिय राम गोह लखन समेता। केवट ठाणी भय सुर सरी रेता, सिय राम गोह लखन समेता। केवट उतारी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। जैसे ही गंगा के पार हुए, केवट ने साष्टांग दंडवत किया भगवान को। भगवान ने पूछा केवट ये क्या कर रहे हो। केवट ने कहा मैं आपको दंडवत कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन तुम मुझे दंडवत क्यों कर रहे हो। तो केवट तिरछी निगाह से लखनलाल की ओर देख करके कहता है प्रभु मुझे मालूम है कि जो तुम्हें दंडवत कर लेता है उसे कोई दंड नहीं दे सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो तुम्हें दंडवत कर लेता है, जो तुम्हें प्रणाम कर लेता है, उसे कोई दंडित नहीं कर सकता। क्या मतलब, कलिकाल तैयार है दंड देने के लिए। कलिकाल कह रहा है मैं तुम्हें दंडित करूंगा, लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, हमारे फिंगेश्वर के फणिकेश्वर नाथ के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो ये कहते हैं तुम लाख दंड दो, हम भी बार बार भगवान को दंडवत करते रहेंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कि सिर पे डंडा काल का, सिर पे डंडा काल का, और नहीं मुख में नंदलाल, और घर मुख में नंदलाल है तो करे नवा का बाल। इसीलिए कहना है श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार फिर कहिए श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए हम नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चले, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ
एक से बढ़कर एक ऋषि बैठे हैं, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है। सब प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज कह रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं? कहा आपको हम प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिते चा ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई बुद्धि में बड़ा है, लेकिन वो सबसे बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। चाहे उम्र छोटी हो लेकिन सब उसे प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े विनम्रता पूर्वक ऋषि प्रणाम करके सूत जी महाराज से कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमारे जीवन में अंधकार दूर करने की कोशिश कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। और कह रहे हैं श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। इस कलि काल में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो सुन करके जाओ उस पर अमल जरूर करना चाहिए। क्योंकि संत महात्मा कहते तो टन भर हैं, हम सुनते भी मन भर हैं, लेकिन जीवन में अपने आचरण में उतारते कण भर भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जो सुने उसे अपने जीवन में हम उतारें, यही कोशिश करनी चाहिए। तो ऋषि प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए ऋषियों की बात सुन करके, और वे परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं, सुनो हम तुम्हें चिंतामणि दे दें तो, हम तुम्हें कल्प वृक्ष दे दें तो सारे ऋषि उत्तर दे रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि हमारी चिंताओं का निवारण कर देगी, कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके हमारे सारे तापों का नाश हो जाएगा। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का, और कल्प वृक्ष सिर्फ अभिशाप का नाश करता है। लेकिन कृष्ण की कथा तो पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश कर देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गुरु मान करके सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शौनकादि ऋषि, और कह रहे हैं हमें चिंतामणि नहीं चाहिए, हमें कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो ये बताएं कि गोविंद कैसे मिलेगा। सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए और वे कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हम काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बने हुए हैं। सर्प के मुख में मेढक है, लेकिन मेढक के सामने यदि कोई कीड़ा दिखता है तो वो उसे खाने का प्रयत्न करता है। कीड़े के पीछे मेढक पड़ा हुआ है, मेढक के पीछे
सर्प पड़ा हुआ है, सर्प के पीछे मोर पड़ा हुआ है, मोर के पीछे शेर पड़ा हुआ है, और शेर के पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, और शिकारी के पीछे काल पड़ा हुआ है। जय हो। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने विषयों में मन लगाए हैं। मैं इसे खा लूं, मैं इसे खा लूं। सब विषयों का चिंतन कर रहे हैं, विषयों की ओर मन लगा रहे हैं, और काल किसी को नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण। जब पड़ा गर्भ में उल्टा था तो वादा करके आया था, तुझे याद रखूंगा जीवन भर, यह प्रभु से कह के आया था। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बने हुए हैं और विषयों का चिंतन कर रहे हैं। अरे हम ये नहीं जानते कि काल हमें नहीं छोड़ेगा, एक दिन मरना है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कल तलक जो चलते थे अपनी शान और शौकत में, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत में। जिसको अपना कहता है सब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये सब बराती है। हाथ बांध के आया लेकिन हाथ पसारे जाएगा। अलेक्जेंडर को सब जानते हैं। कहते हैं जब अलेक्जेंडर विश्व विजय करके वापस लौट रहा था, सारी दुनिया को जीत करके अलेक्जेंडर वापस हो रहा था, तो रास्ते में उसे नाव में खून की उल्टियां होने लगी। अलेक्जेंडर के साथ एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी भी था, पूरा लश्कर साथ में था। ज्योतिषी से अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे बचा लो, तो ज्योतिषी ने कहा तुम केवल 2 दिन जीवित रहने वाले हो। अलेक्जेंडर ने कहा देखो मैंने जीवन भर केवल कमाया है, और जितना मैंने जीता है, जितना मैंने धन कमाया है, मैं ये सारा धन आज तुम्हें दे देता हूँ,